अस्सलाम वालेकुम। देखने सुनने और चाहने वालों को लर्न बेसिक इंग्लिश के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। Hey audience, starting with the name of Almighty Allah who is most merciful and beneficial for us. आज के पहले लेक्चर के आगाज से पहले मैं अपनी ऑडियंस के साथ अपने और आप सब के बेसिक इंग्लिश के प्लेटफॉर्म के कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश को लर्न करने वाले हैं। ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अरसा दराज से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, मगर ना तो कोई इन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है और ना कोई ऐसा टीचर मिलता है जो इन्हें वेरी इनिशियल यानी कि बेसिक से लेकर चले। ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश की बहुत कम हाउ नाउ है। तो चलिए, बातें तो बहुत ज्यादा हो गई हैं। आज के इस लेक्चर और इस चैनल का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर है दी सेंटेंस। तो हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मीन जुमला। एक जो जुमला या सेंटेंस होता है वो किन वर्ड्स यानी कि किन अल्फाज से मिलकर बनता है, और जो अल्फाज या वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, और एक जो लफ्ज होता है या एक जो वर्ड होता है वो किन लेटर्स या कौन से हरूफ पर मुश्तमिल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेटर? लेटर जिन्हें हम हरूफ कहते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं, यानी कि ABCD, ये मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर फिर सेंटेंस बनाते हैं जिसका एक मुकम्मल मफहूम होता है। लेटर में से जो वोवल्स हैं A E I O U, इनमें से I और O जब भी सेपरेट लिखे जाते हैं तो ये कैपिटल लिखे जाते हैं। ये बात जहन में रखिएगा। वर्ड जो होता है वो क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा हरूफ इकट्ठे किए जाएं तो लफ्ज बनता है। मिसाल के तौर पे गो, गॉट, वाई, लिव, कम, एटसेट्रा। तो जब ये वर्ड लेटर मिलके वर्ड बनाते हैं और फिर वर्ड मिलते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। यानी कि अल्फाज का ऐसा बतरतीब मजमुआ जिसका पूरा मतलब समझ आ सके उसे आप जुमला कहते हैं, जिसका एक पूरा मफहूम आपको समझ आ सके। मिसाल के तौर पे आई गो, अल्लाह इज वन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दी फ्रेज। फ्रेज जो है वो क्या होते हैं? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कोई खास मफहूम तो दे लेकिन पूरा मफहूम अदा ना कर सके। ये जुमले का हिस्सा होता है और जुमला बनाने में मददगार होता है। मतलब ये कोई खास मफहूम तो दे देता है लेकिन मुकम्मल मफहूम नहीं देता। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि फूलों का एक बेड। मफहूम तो दिया जा रहा है लेकिन मुकम्मल मफहूम नहीं दिया जा रहा। अब बात करते हैं द क्लॉज। क्लॉज जो है वो क्या होते हैं? क्लॉज अल्फाज का ऐसा मजमुआ या छोटा सा जुमला जिसके मानी की वजाहत के लिए दूसरा जुमला दरकार हो। मिसाल के तौर पे he said that he would go to लाहौर। उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा। यहाँ पर he said that कि वो उसके बाद उसको पूरा करने के लिए he would go to लाहौर। Another example, God helps, कि अल्लाह हेल्प करता है, मदद करता है। Those who help themselves, जो अपनी मदद आप करते हैं। यानी कि क्लॉज क्या है? एक वर्ड, उसको मफहूम, जो एक क्लॉज को उसका मफहूम बयान करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है। तो चलिए आज हम सम अप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले लेटर पढ़े हैं जो मिलकर वर्ड बनाते हैं। लेटर जिसे आप हरफ कहते हैं, और वर्ड जो है वो मिलकर बनाते हैं एक सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जिसका एक आपको मुकम्मल मफहूम समझ में आ रहा हो। और इसमें से मजीद हमने दो चीजें पढ़ी, फ्रेज और क्लॉज के बारे में। जो फ्रेज होता है वो एक मफहूम दे रहा होता है, खास मफहूम होता है, लेकिन वो जुमला पूरा नहीं होता।
उससे कुछ जुमला मुकम्मल नहीं बनता, लेकिन वो जुमला बनाने में मददगार होता है। और लास्ट में हमने पढ़ा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है कि जो एक चीज बयान की जा रही है उसकी वजाहत के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत हो, उसे आप क्लॉज कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि जैसे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।